अच्छा, अब हम बिस्मिल्लाह करते हैं और थोड़ी बहुत डिस्कशन करते हैं प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। इस चीज़ के बारे में प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। ठीक है। अब ये बेसिक प्रिंसिपल जो होता है, इसके मतलब ये है कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है। देखिए, मैंने अभी अभी आपको समझा दिया कि हमारे साथ रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन आके वो सैंपल पर इंसिडेंट होते हैं, उस सैंपल के अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं उनकी एक्साइटेशन होती है, मगर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होता है। अब मैं कल वाला एग्जांपल फिर आपको समझा देता हूँ, और वो बहुत सिंपल और सादा सा एग्जांपल है। सपोज हमारे साथ एक सैंपल है, उस सैंपल के अंदर ये न्यूक्लियस है। ठीक है। अब इस न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका स्पिन, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी डायरेक्शन स्पेसिफिक नहीं होती है। एक बंदा एक तरफ जा रहा है, दूसरा बंदा दूसरी तरफ जा रहा है, तीसरा बंदा तीसरी तरफ जा रहा है। ये तब होता है जब मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है। मैं मैग्नेटिक फील्ड लिखूंगा ताकि आप सब लोगों की समझ में आ जाए। जब मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। समझ गए आप। अब ऐसा है कि सपोज मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, नॉट इक्वल टू जीरो, मैग्नेटिक फील्ड अब जीरो नहीं है, और सपोज उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ, उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड का अपने खास डायरेक्शन होता है। इसका मतलब ये होता है कि एन से एस की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं वो मूवमेंट करते हैं। अब क्या होगा, शाबाश, दो तरह की न्यूक्लियस हम देखेंगे। कितनी न्यूक्लियस हम देखेंगे? दो तरह की न्यूक्लियस हम देखेंगे। एक न्यूक्लियस ऐसा होगा जिसकी जो एनर्जी होती है वो लो होगी, लो। ठीक है। और कुछ न्यूक्लियस ऐसे होगी जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है। अब जिस बंदों की एनर्जी कम होती है, शाबाश, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और ये आपकी ईटा के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जिस बंदों की एनर्जी कम होती है उसको हम कहते हैं अल्फा स्टेट। ये अल्फा स्टेट। जिस बंदे की एनर्जी हाई होती है उसको हम कहते हैं बीटा स्टेट। ठीक है। जो अल्फा स्टेट होती है जिसकी एनर्जी कम होती है उसको हम प्लस हाफ से जाहिर करते हैं, और जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उसको हम माइनस हाफ से जाहिर करते हैं। शाबाश। जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उसको हम किस चीज से जाहिर करते हैं? माइनस हाफ से। ठीक है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि ये लो एनर्जी स्टेट है, और ये दूसरा जो है ये हाई एनर्जी स्टेट, हाई एनर्जी स्टेट। ठीक है। अब इससे क्या साबित होता है, मेरी बात सुनिए। इससे साबित होता है कि कुछ न्यूक्लियस जो होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एलाइन होगी। एलाइन, एलाइन का मतलब होता है कि जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है उसी तरफ ये न्यूक्लियस जो है ना उसका मैग्नेटिक फील्ड भी उसी तरफ होगा। ठीक है। और जिस न्यूक्लियस का मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का मुखालिफ होता है उसको हम नॉन एलाइन कहते हैं। तो नॉन अलाइन जो होगी वो हाई एनर्जी होगी, उसकी स्पिन स्टेट जो होगी वो क्या होगी, पावर, वो ज्यादा होगी। ठीक है। अब एक और जबरदस्त पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, इन दोनों के बीच, इसको हम एनर्जी चेंज कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? एनर्जी चेंज कहते हैं, डेल्टा ई जिसको हम कहते हैं। और ये डेल्टा ई क्या है? शाबाश, एक मिनट सॉरी, यहाँ पर देखिए। अब सपोज लेट अस कंसिडर, पॉइंट को नोट करना है अभी आपने। ठीक है। लेट अस कंसिडर, मैंने रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस को इंसिडेंट किया। ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपको पता है? जो लो एनर्जी स्टेट है, ये जो अल्फा स्टेट है, उसकी एक्साइटेशन हो जाएंगी किस चीज में? हाई एनर्जी स्टेट में। यानी मेरा मतलब है
कि ये लो एनर्जी मालिक्यूल, ये लो एनर्जी न्यूक्लियस जो है ये हाई एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे। इससे ये साबित हो जाएगा कि ये न्यूक्लियस भी हाई स्पिन में चले जाएंगे, ये भी मैग्नेटिक फील्ड के खिलाफ हो जाएंगे, ये भी मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो जाएंगे, खिलाफ हो जाएंगे। अब देखिए, हमने लो एनर्जी स्टेट से बंदे को हाई एनर्जी स्टेट में शिफ्ट किया, किस चीज की मदद से, रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन की मदद से। और इस फिनोमेना को हम कहते हैं स्पिन फ्लिपिंग। स्पिन फ्लिपिंग, फ्लिपिंग मीन उलट करना, उलट करना पास सर्कल वाली, ठीक है। तो अब ये किस चीज की मदद से हो गया, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन की मदद से हो गया, ठीक है। अब ये रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन, इसका अपना एक खास रीजन होता है, इसका अपना एक खास रेंज होता है। तो हर एक एटम जो होता है, सपोज बेंजीन के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं, उसकी अपनी एक खास फ्रीक्वेंसी पर जो है ना वो स्पिन फ्लिपिंग होगी। और मीथेन के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं उसकी अपनी खास फ्रीक्वेंसी पर जो है ना वो स्पिन फ्लिपिंग होगी। अब जबरदस्त पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और वो हो लास्ट पॉइंट होगा, वो यही होगा कि ये जो न्यूक्लियस जिसको हमने लो स्पिन स्टेट से हाई एनर्जी स्पिन स्टेट में फ्लिप किया था रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन से, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन ये डी एक्साइट भी हो सकता है, ये वापस भी गिर सकता है। और जब ये वापस गिरेगा तो ये रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन को इमिट करेगा, वही लाइट जो उन्होंने एब्जॉर्ब की थी वही लाइट ये इमिट करेगा। और जब ये रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन इमिट करेगा तो वो हमें एक स्पेक्ट्रम की शक्ल में यहाँ पर मिलेगा। और ये स्पेक्ट्रम हर सैंपल के लिए स्पेसिफिक होगा, और ये स्पेक्ट्रम क्या होगा, हर सैंपल के लिए स्पेसिफिक होगा। अब मेरी बात को सुनिए, शाबाश शाबाश, मेरी बात को सुनिए। सपोज मैं इस सब बल पॉइंट्स को लेता हूँ, मेरे हाथ में बल पॉइंट्स है, ये इधर उधर बैठी हुई है, इस तरह बैठी हुई है, ठीक है। बिल्कुल इधर उधर, एक का डायरेक्शन उस तरफ है, एक का इस तरफ है, एक का इस तरफ, ठीक है। क्योंकि मैंने मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड नहीं किया, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया तो इसमें दो बंदे ऐसे थे जिसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के खिलाफ हो गई, और दो बंदे ऐसे थे जिसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का अपोजिट हो गए, ठीक है। जो जिस बंदों का मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर जा रही है, ये भी ऊपर जा रही है, इसका डायरेक्शन भी ऊपर, उसको हम कहते हैं एलाइन, उसको हम कहते हैं अल्फा स्पिन स्टेट, उसको हम कहते हैं प्लस हाफ, उसको हम कहते हैं लो एनर्जी स्टेट। जो न्यूक्लियस जिसकी एनर्जी हाई होती है वो नॉन एलाइन होते हैं, क्योंकि उसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है मैग्नेटिक फील्ड को, उसको हम कहते हैं बीटा स्टेट, उसको हम माइनस हाफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और उसको हम कहते हैं हाई एनर्जी स्टेट। अब देखिए, अब सपोज मेरे हाथ को देखिए, यहाँ पर हाई स्पिन स्टेट, अब रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन आ गया, ये मेरे हाथ को देखिए रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन आ गई। तो इस बॉल पॉइंट ने रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन को एब्जॉर्ब की, तो ये इसकी एक्साइटेशन हो जाएगी किस चीज में, हाई स्पिन स्टेट में। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड था उसका डायरेक्शन ऊपर था, ये उसका खिलाफ हो गया, उसका क्या हो गया, खिलाफ हो गया, तो ये भी हाई एनर्जी स्पिन स्टेट में चला गया। अब जब हाई एनर्जी में बंदा होता है तो ये हमेशा नहीं रह सकता, ये अपनी एनर्जी को जरूर इमिट करेगा। तो उसने क्या किया, अपनी एनर्जी को इमिट किया। तो जो एनर्जी उन्होंने इमिट किया वो किस चीज की शक्ल में अपीयर हो जाएगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन की शक्ल में अपीयर हो जाएगा। और वही रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन हमें एक स्पेक्ट्रम की शक्ल में मिलेगा, और वो हर एक सैंपल के लिए स्पेसिफिक होगा, हर एक सैंपल के लिए क्या होगा, स्पेसिफिक होगा, ये आपने याद रखना है। और जो बात मैंने यहाँ पर आपसे पहले कही थी, फिर मैंने मिटाई भी थी, वो आपने याद रखना है कि इस लो स्पिन स्टेट और इस हाई स्पिन स्टेट के बीच इस गैप को हम कहते हैं डेल्टा ई, और ये डेल्टा ई हम एच न्यू से जाहिर करते हैं, यानी फोटान से हम जाहिर कर देते हैं, ठीक है। अब इस डेल्टा ई को सिंपली कभी कभी हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, डेल्टा ई इज इक्वल टू ई माइनस हाफ माइनस ई प्लस हाफ। इससे क्या साबित होता है कि हाई एनर्जी स्टेट की एनर्जी से जब हम लो एनर्जी स्टेट की एनर्जी को माइनस करते हैं तो हमारे साथ चेंज इन एनर्जी आता है, हमारे साथ क्या आ जाएगा, चेंज इन एनर्जी आ जाएगा। तो खबर था, पोस्ट कि नहीं,
Could you give us a question today? Excuse